तो फाइनली मली टाउन के अंदर आ चुके हैं, फेज़ 1 के अंदर, और बारिश का माहौल है। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मेन एंट्रेंस है इसकी जनाबे वाला, और अंदर आने के बाद ही कमर्शियल स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स और नीचे शॉप्स हैं, और राइट और लेफ़्ट जो है वो सारे प्लॉट्स हैं। ये 50 फीट का रोड है, जो कि मली टाउन वालों ने किस्तों पे बेचे हुए प्रोजेक्ट के अंदर इतना काम किया है कि सारे रोड के ऊपर पत्थर लगा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे बाकी वीडियोज़ के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन आज वार वाले दिन हम जो है इसलिए आए हैं। अप्रैल के मंथ में नई अपडेट्स मिल जाती हैं आप लोगों को। तो अब हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और किस तरह का माहौल है। मैं तो सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ इसकी छत पे जाऊँ, इसकी छत पे जाता हूँ, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मली टाउन किस तरह का दिख रहा है अभी। फिर उसके बाद नीचे के सारे चीज़ें दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं ऊपर छत पे, सही है, आ जाएँ छत पे चलते हैं हम। ये ऑफिस था पुराना, जो कि चेंज हो चुका है, आपको पता है। आगे मस्जिद के बराबर में ऑफिस बना दिया है। अब इस लोकेशन को हटा देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं, टेम्प्रेरी बना था ये ऑफिस, अभी हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे घर बनेंगे। ये अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चढ़ जाते हैं शॉर्टकट। ये बिल्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि नीचे इसकी पार्किंग है और यहाँ शॉप्स हैं, सारी मार्केट है। ये लिफ्ट की जगह है, ये आपने देखा होगा। ये सारी शॉप्स रेडी हैं ऑलमोस्ट। काम थोड़ा सा रुका हुआ था इसका, लेकिन ये है कि अब चीज़ें फाइनल हो रही हैं। प्लास्टर वगैरह सब चीज़ें यहाँ से हो चुकी हैं। एक के बाद एक व्यू दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें। थोड़ा ऊपर आने के बाद भी देखें आपको कितना अच्छा दिखने को मिल रहा है। ये सारे प्लॉट हैं लोगों के, और लोगों ने भाई इन्वेस्टमेंट की हुई है बेहतरीन। वक्त के साथ बेचेंगे डबल रेटों पे और घर भी बनाएंगे। किस्तों पे लिए हुए प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ज़ाहिर से। लोग किस्तें भरते हैं पहले, फिर अपने घर की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन भी महंगी है, कोई सस्ती नहीं है भाई। अपना घर बनना इतना आसान नहीं है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इनको पैसे होते हैं भाई, वो एक अलग बात है। वो सिर्फ पैसे डबल होने का सोचते हैं, लेकिन यह कि जिन लोगों को घर बनाना होता है वो फिर इंतज़ार भी कर रहे होते हैं भाई। ये देखें, और अच्छा हो गया अब, और ऊपर जाएंगे तो और मज़ा आएगा। सारी बातें चलेंगे ऊपर चल के करेंगे। ये देखें, ये सारे फ्लैट्स हैं, रेडी हैं, सबका प्लास्टर हुआ हुआ है। ये लिफ्ट की जगह है, ये सीढ़ियाँ। ऊपर चलते हैं, फिर फ्लैट्स आ गए। वन मोर व्यू, देखें कैसा लग रहा है, बड़ा बेहतरीन। इतने घर भी नज़र आ रहे हैं आपको, इतने भी नहीं थे, बिल्कुल खाली मैदान हुआ करता था। अब तो ये कितना हो गया। ये देखें, ये फ्लैट्स। ऊपर चल रहा है, तो छतरी भी लेके आ गया था, लेकिन बारिश थोड़ी रुक गई है। एक और, ये देखें कितना ज़बरदस्त पूरा रोड नज़र आ रहा है सीधा। परिंदे, ग्रीनरी, माहौल भी बहुत अच्छा है इधर का। ज़ाहिर इतना रश नहीं है अभी तो। ये सारे फ्लैट भी तैयार हैं, देखिए तीसरे चौथे फ्लोर पे आए। प्लास्टर यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ हुआ है। लिफ्ट एरिया प्लास्टर यहाँ पे भी हुआ हुआ है। एक और व्यू, ये और मज़ीद और अच्छा हो गया। देखा आपने कैसा लग रहा है, ज़बरदस्त। बच्चे खेल रहे हैं, और ये देखें और रोशनी आ गई यहाँ पे। बेहतरीन इन्वायरमेंट है। ऊपर चलते हैं। अब हम आ गए हैं टॉप पे। इसमें भी काम चल रहा है अभी, सारी छत की तैयारी हो गई, सिर्फ छत डलनी है अभी। तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेरी सांस फूल गई ऊपर आते आते। थोड़ी सी छतरी को रखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको। ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के बाद ये मकान बना हुआ है माशाल्लाह। फिर ये 50 फीट का रोड चल रहा है। सब ने जो है प्लॉट ले लिए हैं। 50 फीट तो बिक चुका है, बहुत कम प्लॉट मिलते हैं। उसके बाद ये सारी साइड है, ये भी बनना शुरू हो रही है। ज़ाहिर ऑफिस ख़त्म हो रहा है अभी ये वाला, यहाँ से अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। पोजीशन मिल गई इधर भी। हो, ये देखें, अब थोड़ा जूम करता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, शिफ्टिंग हो चुकी है, रिहाइश होना शुरू हो चुकी है इधर। वो आगे जो बिल्डिंग बन रही है उसमें कमर्शियल्स हैं। ये सारे देखें, घर, मस्जिद, ये बिल्डिंग। बस लोग लेते जा रहे हैं, अब बस घर बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी होगी, जो जो हिम्मत करता रहेगा, आता रहेगा, रश लगता रहेगा। रश लगेगा तो चेंज आएगा ना सोसाइटी में। बराबर में अलीज़ा गार्डन है हो रहा। ये अलीज़ा गार्डन है, दीवार के बाद सारा आबाद है। बेहतरीन माहौल भी बेहतरीन है इधर का। तो भाई लोगों, नई सोसाइटी के अंदर जो लोग आ रहे होते हैं, इनको क्रेडिट जाता है कि फटाफट अपना घर बनाते हैं और शिफ्ट होते हैं और आबादी का हिस्सा बनते हैं। फिर बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ती है एक दूसरे को देखने के बाद
तो इसी तरीके से जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो घर बनाते जाएंगे, फिर रश लगना शुरू हो जाएगा, फिर ये बातें याद आएंगी हमारी, ये वीडियोज़ जो रिकॉर्ड हो जाएंगी और यूट्यूब पर धारे रहेंगी। तो आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग देख रहे हैं, तो हम इतनी मेहनत करके टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमसे बात कर सकते हैं। भाई महंगा तो हर चीज़ हुई हुई है यार, कराची के अंदर पाकिस्तान में क्या चीज़ सस्ती है, लेकिन घर बनाना भी किसी किसी के नसीब में होता है। तो जिनके नसीब में है अल्लाह ताला, जिन जो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनको देता है। और कोई भी चीज़ बगैर तकलीफ़ की नहीं बनती। अगर हम सोचें सब कुछ आसान हो जाए और हमारे पास पैसे हैं तो अगला बंदा जो है ना हमें आसान करे, हमारे ऊपर सब चीज़ें दे दे। सारे बिल्डर एक जैसे नहीं है भाई। मनी टाउन ने भी देर सवेर भी की हैं, चीज़ें थोड़ी महंगी सस्ती भी की हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी थोड़े बहुत ज़्यादा लगे लोगों को, बट डेवलपमेंट चार्जेस भी किए, वो भी अपनी मार्केट ख़राब नहीं कर रहा। हो सकता है महंगा पड़ रहा चीज़ें हो, भागा तो नहीं है, ख़राबी तो नहीं की किसी चीज़ की अभी तक। तो सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। SBC अप्रूवल भी आ गई, लोग बोले थे अप्रूवल नहीं मिलेगी, फना मसले मसाइल होंगे, सब कुछ हो गया है। वक्त के साथ लोग बस जाएंगे, फिर याद आएंगी ये सारी बातें। जो लोग ले रहे हैं, जिनको पता है, जो लेते रहते हैं ना प्रॉपर्टी को, उनको पता है कि यार हमें क्या करना है और कितना सब्र करना है। कोई रूमी वगैरह भी कोई 2-4 दिन में थोड़ी फारिग हो गया था कि यार मतलब आज ले रहे हैं, कल कितने सालों लोगों ने बर्दाश्त किया। लोग बोल रहे बनेगा नहीं, एयरपोर्ट की जगह है, कौन अलाउ करेगा घर बनाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ना। जिन्होंने रखा उन्होंने आज फ़ायदा उठाया। तो ये सारी चीज़ें भी उनको पता होती हैं जो इन्वेस्ट करते रहते हैं, जो इस फील्ड में रहते हैं। जो नए नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार लिया, वो रोज़ाना सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, सुना है ये हो गया, सुना है वो हो गया। अरे भाई हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको पता है। SBC की वेबसाइट पर जाएँ, आप देखें GFS बिल्डर्स का, वहाँ पे उनका लाइसेंस भी आ रहा होता है, कितने कितने प्रोजेक्ट हैं, किस प्रोजेक्ट की जो है वो SBC अप्रूवल हो चुकी है, किसकी पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। आजकल तो भाई रियल एस्टेट के ऊपर भी जो है ना वो लैपटॉप लेके बैठे हुए होते हैं। पहले आपने कभी देखा है रियल एस्टेट के ऊपर कोई लैपटॉप लेके बैठा हुआ है? एक टेबल लगी होती थी और ख़रीदारी और बेचना और लिखत पढ़त करके फाड़ के दे रहे होते, सिस्टम लगा के। तो आजकल कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, डबलिंग शबलिंग के मसले ख़त्म हो गए हैं। नई सोसाइटीज़ की तरफ आए, जो अच्छे ब्रांड हैं उनके ऊपर, मैं नई लोगों पे नहीं बोलता, जो आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, बिल्डर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया करेंगे। भाई 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका है, उसमें लोग बसना शुरू हो गए हैं, पोजीशनें दी हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि चलो नेक्स्ट में सस्ते में बंदा कर लेता है। GFS के और भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें सस्ती भी चीज़ें हैं, आप देखें उसमें तो कम डाउन पेमेंट भी मिल सकती है। अगर बंदा देख रहा है भाई फेस मैंने बात किया, उसने कोई नया प्रोजेक्ट आया है लेकिन दूर लग रहा है अभी, लेकिन क्या है कि थोड़े पैसे डाल के बंदा ले लेगा तो प्लॉट का मालिक हो जाएगा। वक्त के साथ वो भी आबाद होगा। ज़ाहिर है बिल्डर अगर ज़मीन ख़रीद रहा है तो वो सोच समझ के ख़रीद रहा होगा ना कि भाई क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या बात करना है। वो आप एक प्लॉट ले रहे हो, वो पूरी ज़मीन ख़रीदने का सौदा कर रहा है, तो कोई वजह होगी। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। बाकी रिस्क होता है, ज़ाहिर है बहुत सारी लाइफ में दूसरे भी रिस्क होते हैं, मकान बनाने के भी रिस्क होते हैं, लोग लेते हैं रिस्क। मेरा दिल नहीं कर रहा आगे जाने का, बस यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें, थक भी गया हूँ। यहाँ भाई के इलेक्ट्रिक आ चुकी है। ओल्ड ब्लॉक, वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना आपको सामने वाली, ये बिल्डिंग से पहले ओल्ड ब्लॉक है सारा। ये सबसे पहले इसी की पोजीशन अनाउंस हुई थी, जिसमें ये पार्क हैं, 2 मस्जिद है, ठीक है, और पीछे वो ट्रक वगैरह खड़े हुए वहाँ नज़र आ रहा होगा। इस तरफ ये सारे जितने भी घर हैं इन सब की पोजीशन दी थी। के इलेक्ट्रिक यहाँ पर आ चुकी है, सेवरेज की लाइनें, मीठे पानी की लाइनें डल चुकी हैं। गैस की हद तक लाइन अभी नहीं डली है, गैस के ऊपर काम चल रहा है। थोड़े बहुत घर बनेंगे तो उसके बाद ही SSG जो है वो अलाउ करेगा। वैसे भी इतना मसला चल रहा है कराची के अंदर, तो वहाँ पे भी जो है वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं गैस के हवाले से भी, तो कानून नए नए सुनने को मिल रहे हैं। तो ये वक्तन वक्तन ये चीज़ें आएंगी, और अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो फिर थोड़ी मिलेगा इतने पैसों में, फिर थोड़ी मिलेगा। तो यही वक्त होता है अपनी चीज़ लॉक करने का, ताकि बंदा बना ले। उसके बाद जब सब कुछ आ जाएगा तो फिर तो लोग बेच के निकल जाते हैं कि भाई डबल हो गए पैसे, इस काबिल हो जाते हैं पैसे। बंदा फिर अपने मोहल्लों में, अपनी जहाँ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ बंदा जाके ले लेता है दोबारा। लेकिन पैसों को डबल करने का एक अच्छा मौका होता है जब आप मुश्किल वक्त गुजारोगे ना, तभी आपको जो है कोई अच्छी चीज़ मिलती है भाई, सीधी सी बात है। मैं तो यही समझता हूँ, मैं तो यही सीखा है प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी ये है कि जितना सीखा है वो आप लोगों को बता देता हूँ मैं वीडियो के ज़रिए, तो आप लोग देखें इसको, समझें, समझ में आता है। किसी से भी ले लें, बहुत सारी रियल इस्टेट हैं, कहीं भी चले जाएँ, ख़रीदारी कर लें। चलें थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं, रोड भी दिखाते हैं आपको। बहुत सारी स्टेट हैं, कहीं से भी बात बन जाए, कोई प्लॉट समझ में आ जाए, बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखें ये अलीजा गार्डन का पार्क है। अलीजा गार्डन में तो मैं खुद भी रह रहा हूँ, मुझे पता है, बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन गलियाँ लोग कहते हैं कि छोटी हैं थोड़ी, तो थोड़ा मसला होता है, इसलिए मली टाउन की तरफ स्विच हो जाते हैं या फलकनाज की तरफ स्विच हो जाते हैं। बेंगलोर स्टाइल भी है इनका, तो बेंगलोर स्टाइल की वजह से भी एक ही डिज़ाइन है, एक ही डिज़ाइन पर बनाना पड़ता है आपको अलीजे का। तो ये भी एक है जिसकी वजह से लोग नहीं समझ में आता। किसी के 4 भाई हैं, किसी के 3 भाई हैं, तो वो सारी फैमिली को एक साथ ही 120 लेने के बाद ग्राउंड +1 बना लेंगे, 2 बना लेंगे, तो फिर उसमें क्या होता है कि अलग अलग कमरे बांट ले, तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ज़ाहिर है इतने सारे घर कौन बनाएगा, सब लोगों को एडजस्ट करेगा, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। तो अलीजे में ये थोड़ा सा नुकसान ये है कि आगे का कमरा नहीं है, और जो ड्राइंग रूम वाला है वो ओपन टेरेस है। टेरेस रखना ज़रूरी है, नक्शा उन्होंने पहले से पास कराया हुआ है, तो इस वजह से आबादी हो गई। जिनको समझ में आता है, उनकी छोटी फैमिलीज़ हैं, वो आके शिफ्ट हो जाते हैं अलीजे में। अलीजे एक अच्छा इन्वायरमेंट है, मली टाउन है, फलकनाज है, ये एक अच्छी बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ बन रही हैं चारों तरफ, तो इनसे ज़ाहिर एक लुक आ रहा है और लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, रह रहे हैं।
आगे सारी आबादी थी, आपको पता है खोखरा पार का हिस्सा था। खोखरा पार वाला हिस्सा भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखें आप पहले, ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो माहौल है, और ये देखें रोड कितना ज़बरदस्त है। मलिर एक्सप्रेस वे भी यहीं से जाएगा ज़ाहिर है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ, इससे चील भी बैठी हुई है वहाँ पर, मुझे पकड़ नहीं ले। चील कुछ करेगी तो नहीं, वैसे उम्मीद तो यही है। गीली हो गई हैं, 2 4 5 बैठी हैं, ज़्यादा हैं यार। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये जो खोखरा पार वाला जो साइड है ना, अगर मैं जूम कर सकूँ, ये जो पूरा ये आबादी है, सारी आबादी के साथ ही कटा था मलिर टाउन फेज़ 1 और ये फलकनाज वगैरह, ये आबादी के अंदर कटे हुए हिस्से हैं। तो इस वजह से भी ना यहाँ जल्दी आबादी हो गई, लोगों ने ले लिया, घर बना लिया। सारे रिश्तेदार करीब करीब रहते थे, चलो मोहल्ले में सोसाइटी कटी है तो लोगों ने बना लिया। बाकी ये कि एयरपोर्ट वगैरह भी यहाँ से दिखता है, पता नहीं मुझे दिख रहा नहीं दिख रहा है यहाँ से, वैसे जूम करने में बहुत दिखता है वो। वैसे तो आज बहुत अच्छा मौसम है, तो फिर भी मुझे काफ़ी दूर दूर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं। लेकिन चील बैठी हुई आगे, ये उड़ गई, बड़ी चील है यार। तो बहरहाल ये था सारा मसला मसाइल मैंने आपको दिखाए। कुछ पिक्चर्स लूँगा मैं यहाँ पे। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैंने काफ़ी लंबी सारी बातें की और सब आपको प्लॉट के बारे में बताया। यहाँ पे 80 गज़ और 120 गज़ हैं, अच्छे अच्छे प्लॉट हैं। बहुत सारे लोगों को कीमतें पता हैं, बहुत सारे लोग जो है वो भेज भी रहे हैं। बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए जो है वो सर्च कर रहे हैं, अपने बजट के अंदर कोशिश कर रहे हैं। पसंद तो आया हुआ है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बजट में नहीं आ रहा। तो कोशिश करें, कोई ना कोई चीज़ निकल आएगी, सर्च करें और नई सोसाइटी के अंदर जो है वो घर बनाएं। चलें फिर हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कोई और नई इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। शेख साहब हैदराबादी को इजाज़त दें और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। रेड कलर का जो है वो लिखा होता है सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। बेल आइकन है वो दबाना चाहें, मर्ज़ी है आपकी। तो नई अपडेट्स आती रहेंगी जब तक है ज़िंदगी, तो आपको कोई ना कोई चीज़ बताते रहेंगे। अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी अपना घर दे, जो किराए पर रहते हैं लोग बेचारे वो परेशान हैं, वैसी महंगाई बहुत है कराची के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं यार, बस हम बता रहे होते हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत रोज़ी होती है। हमसे कोई ख़रीद लेता है तो 2 रुपये हमें बच जाते हैं, हम कमीशन ले लेते हैं कि भाई चलो जॉब के साथ साथ थोड़ा सा बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कर लेते हैं। तो फिर वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो मैं मज़ीद और बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जो लोग देखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनका जो है वो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ आप, मैं बारिश में इसीलिए आया था कि एक अच्छा व्यू होता है तो लोगों को देखने को मिल जाएगा, अच्छा कैप्चर हो जाएगा, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।